सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 से वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो आइए कबीर की साखियों से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, कबीर द्वारा लिखी गई यह साखियाँ नीतिपरक हैं। मनुष्य का दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किन बुरी आदतों को उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरों के प्रति किस तरह का भाव उसके मन में होना चाहिए, यह सारी बातें कबीर जी ने अपनी इन साखियों के माध्यम से हमें बताई हैं। अपने अनुभव और छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा कबीर हमें जीवन के बारे में बहुत सारे संदेश देते हैं। तो आइए देखते हैं इन साखियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति, जाति का अर्थ है जात। पूछो, पूछना। साध, साधु संत। ज्ञान, गुण, नॉलेज। मोल, मूल्य। तलवार, स्वॉर्ड। रहन दो, रहने दो। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो। इसमें कबीर जी ने कहा है कि प्रस्तुत का साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी साधु संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए और न ही सोचना चाहिए। हमें केवल उनके द्वारा जीवन में प्राप्त किए गए ज्ञान और अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए और उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता के साथ प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव किया जाता है, तलवार को रखने वाले म्यान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक उसी प्रकार हमें भी साधु संतों की संगति से प्राप्त ज्ञान और अनुभव पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी जाति पर। साखी संख्या 2। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो आइए इसके कुछ शब्दार्थ जानते हैं। आवत का अर्थ है आती है, गारी गाली, अपशब्द किसी को कहना। उलटत, पलट कर जवाब देना। जब हम किसी को कोई पलट कर जवाब दे देते हैं तो वो उल्टा बोलना हो जाता है। हम कहते हैं ना कि तुमने हमें उल्टा बोल दिया, तो ये है उल्टत। होई, हो जाती है। अनेक, बहुत सारे। कह कबीर, कबीर जी कहते हैं। नहीं, नहीं। उलटिए, जवाब देना। एक की एक, एक ही रहना। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द कहता है तो हम भी गुस्से में पलटकर उसे अपशब्द कह दें, तो इस तरह गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी। एक बार वो गाली देगा, फिर आप देंगे, फिर वो देगा, फिर आप देंगे। इस प्रकार एक से अनेक गालियां हो जाती हैं, अनेक अपशब्द हो जाते हैं। दूसरी ओर किसी के गाली देने पर यदि हम चुप रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों का कोई जवाब नहीं देते, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह एक से अनेक नहीं हो पाती। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि किसी के बुरे व्यवहार का जवाब हमें उसके साथ बुरा व्यवहार करके नहीं देना चाहिए। साखी संख्या 3। माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला, मोतियों की माला। कर, हाथ। फिरे, फिरना या घूमना। जीभी, जीभ, टंग। मुख माही, मुख यानी मुंह, और माही में। मनुआ, मन। दहु दिस या चहु दिस। अगर दहु दिस होगा तो 10 दिशाओं में, और यदि चहु दिस होगा तो 4 दिशाओं में। फिरे, घूमता है। ताओ, तो। सुमिरन, ईश्वर को याद करना या ईश्वर का स्मरण करना।
नाही नहीं। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करते समय हमें हाथ में मोतियों की माला फिराते रहते हैं और मुंह में हम ईश्वर का नाम लगातार जपते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा चंचल मन दसों दिशाओं में भटकता फिरता है। मन की चंचलता को हम अपने वश में नहीं कर पाते और यही कारण है कि इस कारण से हमारी ईश्वर करने की भक्ति करने व्यर्थ चला जाता है। ईश्वर की भक्ति करने का यह दिखावा छोड़कर हमें सबसे पहले अपने चंचल मन को अपने वश में करना चाहिए। साखी संख्या 4। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। घास ग्रास, नींदिए बुराई करना, पाँव तली नीचे, हुई होती है, उड़ी उड़कर, पड़े पड़ जाता है, आँखों में, खरी बहुत, दुहेली होई कष्टकारी होता है या पेनफुल होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए और उस घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे होती है, क्योंकि यदि इस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। अब घास का उदाहरण देते हुए कबीर जी के कहने का अभिप्राय है कि हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमज़ोर वर्गीय और निर्धन लोगों का अपमान या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि भविष्य में यही कमज़ोर लोग परिश्रम से शक्तिशाली बन जाएं तो उन लोगों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं जिन्होंने कभी इनका अपमान किया था। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्ति सबके पास होती है। समय का फेर होता है कि किस समय वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। साखी संख्या 5। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग संसार, बैरी दुश्मन, मन हृदय, शीतल स्वच्छ साफ, होए होता है, आपा घमंड या अहंकार, डारी दे त्याग दे, दया करुणा, करे करना, सब कोए सभी लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का मन शांत और निर्मल होता है, ऐसे व्यक्तियों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए। अहंकार की भावना का त्याग करने पर मनुष्य का स्वभाव निर्मल और पवित्र हो जाता है और उसके मन में छल कपट जैसी भावना नहीं रह जाती। ऐसे शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति पर सभी दया और कृपा की भावना बनाए रखते हैं। तो बच्चों, आज हमारा साखी का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में नई वीडियो लेकर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।